नमस्कार बच्चों, मैं विनायक दुबे आज आपके लिए क्लास 12th की मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग जब सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसके बारे में पहले जान लें कि क्या होता है। तो जो इनवर्स यहाँ पे आया है वर्ड, वो उसके बारे में आप पता कर लें। तो नॉर्मली हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई फंक्शन ए होता है तो उसको बी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब किसी चीज़ को आप लोग सॉल्व करके कुछ उसमें ले आते थे ट्रिग्नोमेट्री में, वही मतलब कोई ए फंक्शन आपको दिया जाता था क्वेश्चन में, उसको बी आंसर में आप लोग कन्वर्ट कर देते थे। तो इनवर्स में क्या है, जो बी वाला दिया रहेगा और उसको ए में कन्वर्ट कर देना है। कोई फंक्शन बी दिया रहेगा उसको ए में कन्वर्ट, मतलब इनवर्स प्रोसेस चलना है। फिर इन ग्राफ में आपको समझाता हूं तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे ग्राफ मैंने यहाँ पे साइन एक्स का बनाया हुआ है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये साइन वेव का ग्राफ है ऐसे, ठीक। इनवर्स में क्या हो रहा है, जो ये देखिए छोटी वाली लाइन है वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जा रही है, और जो एक्स एक्सिस है जो बड़ी वाली लाइन है वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजेंटल हो जाएगी और जो हॉरिजेंटल है वो वर्टिकल हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग कोई ग्राफ बना दें साइन वेव वाला, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया वो, ठीक। इनवर्स का मतलब समझ गए, मतलब उल्टा कर देना बस। वाई वाले को पोजीशन मैंने चेंज कर दी दोनों कोऑर्डिनेट्स की। ऐसे ही कॉस वाले का भी है, देख लीजिए कॉस का ये मैंने वेव बनाया है, ये ऐसे कॉस का होता है, ये जीरो, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने अपने हिसाब से ले लिए हैं, पाई और 2 पाई। आप कोई भी ले सकते हैं, जनरली मैंने पाई और 2 पाई ले लिया था यहाँ पे। तो वाई एक्सिस यहाँ पे भी है, एक्स एक्सिस ये भी है। तो यहाँ पे भी देखिए जो इनवर्स वाला जब मैंने फिगर बनाया है, तो जो ये एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो गया है, और जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस में चला गया है। तो यही आपका इनवर्स का फंक्शन यही होता है कि जस्ट अपोजिट, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं इसमें जस्ट उसका उल्टा आपको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। ये चीज आप लोग 11th में भी पढ़े थे, तो उसमें जो आप लोग का डोमेन था ना, वो इसमें रेंज हो जाएगा उस चीज का। जैसे साइन का जो आपका पहले डोमेन था -π/2 π/2 तक, वो आपका डोमेन था। तो ये आपका इसमें रेंज है। और जैसे -1 से +1 आप लोग रेंज पढ़ते थे, तो इसमें अब वो आपका डोमेन हो जाएगा। इनवर्स का मतलब मैं भी आपको पीछे बता चुका हूँ। जैसे पहला एक फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका आप लोग रेंज पढ़े थे कितना, -1 से +1 तक। तो ये भी इसमें इनवर्स में इसका डोमेन हो गया। और जो ट्रिग्नोमेट्री में इसका डोमेन था क्या था, -π/2 से π/2 तक। तो अब ये इसका रेंज हो गया। यही चीज इसमें उल्टी हो गई है, इनवर्स हो गया है। अब ऐसे दूसरे का मैं लिख दे रहा हूं, कॉस का, कॉस एक्स का भी यही था -1 1, लेकिन जो ये इसका डोमेन था वो था 0 से पाई तक, ये था आपका। फिर तीसरा जो है आपका tan x, तो इसका जो डोमेन होता है, जो इसका जो रेंज था वो r था, तो इसमें इसका वो डोमेन r हो गया, और रेंज आपका जो है स्मॉल ब्रैकेट में यही साइन वाला इसका रेंज होता है। क्यों ऐसा r होता है, क्योंकि आप लोग tan का जब एंगल वाला पढ़ेंगे तो इसमें नॉट डिफाइंड वर्ड आता है, इस वजह से इसका r हो जाता है। ऐसे ही कॉट का भी है, ऐसे ही अगर मैं कॉट एक्स का भी लिख दूं तो इसका भी रेंज r होता है, और इसका जो ये सॉरी इसका डोमेन r होता है और इसका रेंज जो है 0 से पाई तक का, ठीक। अब दो बचे और, एक सेक एक्स का ये r माइनस ये जो कॉस वाला है -1 से +1। अब इसमें आ जाए, ये देख रहे होंगे यही r वाले, इसमें r क्यों लगा, इसमें r क्यों लगा इसमें, जैसे जो कॉट एक्स है इसमें भी नॉट डिफाइंड आता है और सेक एक्स में भी नॉट डिफाइंड आता है, तो इसमें भी इसलिए मैंने r लगा दिया है। और माइनस में क्यों कर दे रहा हूँ, कॉस का उल्टा होता है इसलिए मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ। अब यही कॉस वाले का ही मैं लिख दे रहा हूँ रेंज। अब इसमें से ये देखिए माइनस इसमें भी मैं किया हूँ, तो इसमें भी माइनस होगा। किससे होगा माइनस, π/2 से, π/2 से होगा माइनस। अब लास्ट
कॉसेक एक्स। तो इसका उसी की तरह आर -1 और 1, ठीक, इसी की तरह है एकदम, देख लीजिए आर माइनस, इस साइन का भी -1 से 1 तक का था ये। तो अब इसमें आ जाए, तो इसमें रेंज में क्या नोट किए थे हम लोग सेक वाले में, कॉस का जो रेंज था उसमें हम लोग माइनस कर दे रहे थे पाई/2 से। तो अब कॉसेक वाले में भी क्या करना है, साइन का जो रेंज होता है उसको पहले लिख लीजिए। ये होता है -90 डिग्री ना लेकर के, मतलब ये पाई/2 आखिर का रेडियन में ना पाई/2 है, डिग्री में तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री ना लेकर के ले लेंगे यहाँ पे 0। तो ये आपका डोमेन और रेंज चार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो रेंज है। इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। पहला एक्सरसाइज में आपके जितने क्वेश्चन हैं सब में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। इसमें आपको डोमेन पे उतना ध्यान नहीं देना है, रेंज पे ध्यान देना है। क्लास 11th में भी आप लोग रेंज पे ध्यान दे रहे थे, डोमेन पे नहीं ध्यान दे रहे थे, इसलिए इसमें भी नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कुछ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले जो ये साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है इसको थीटा के इक्वेट कर लीजिए, बराबर थीटा मान लीजिए, कोई ना कोई एंगल होगा ही होगा। तो फिर ये साइन इनवर्स इस तरफ चला जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब ये साइन के किस एंगल में आता है, 45 डिग्री में। 45 डिग्री में आता है तो इसको 45 डिग्री तो लिख नहीं सकते, 11th तक तो आप 45 डिग्री चल रहे हैं ना, उसके बाद सिर्फ तो रेडियन में आना है। तो रेडियन में क्या लिखते हैं 45 डिग्री को, तो पाई/4 लिखते हैं। साइन पाई/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर पाई/4। ये आपका हो गया। तो अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। बोल रहा है इसमें कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे बताएंगे। तो जी आप लोग की वैल्यू निकली है पाई/4, तो इसके रेंज में आप लोग देख लीजिए, जो इसका रेंज क्या होता है -पाई/2 से +पाई/2 तक। तो पाई/4 जो है यानी कि 45 डिग्री जो है -90 से +90 तक के बीच में नहीं आएगी, आएगी, मतलब उसी का एलिमेंट है। तो यही आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अब इस पे चलते हैं, रेंज का ध्यान देना है। इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लें, कॉस इनवर्स √3/2, इसको भी थीटा के इक्वेट कर लें। तो फिर कॉस इनवर्स उधर गया तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या बचा √3/2 बचा। तो फिर ये कॉस थीटा के किस एंगल में आता है √3/2, तो ये आपका 30 में आता है। 30 को आप कैसे लिखते हैं रेडियन के फॉर्म में, तो पाई/6 लिखते हैं, यानी कि कॉस पाई/6 की वैल्यू है। तो थीटा के बराबर क्या हो गया पाई/6 हो गया। ये हमारा है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेक करते हैं, तो इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। तो मतलब कि 0 से 180 तक ये कौन कितना एंगल आया है 30 आया है, तो 0 से 180 के बीच में 30 आएगा ही आएगा। तो यही आपका क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बस आपको ये देखना जो थीटा की वैल्यू आई है वो इसकी एलिमेंट है कि नहीं, इसके रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो प्रिंसिपल वैल्यू वही हो गई, ठीक है। तो अब बढ़ते दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है कॉसेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम उसी की तरह फाइंड की जाए। सॉल्यूशन, इसको थीटा के इक्वेट कर लें, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, थीटा के इक्वेट कर लें। फिर एक कॉसेक इनवर्स को इधर भेज देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, इनवर्स साइन हट जाता है, बराबर क्या बचा 2। 2 किस एंगल में आता है कॉसेक के 30 डिग्री में आता है 2। तो 30 कैसे लिखते हैं पाई/6 में लिखते हैं।
तो कॉसेक π/6 हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई π/6। अब फिर इसका रेंज देखिए, रेंज क्या होता है कॉसेक का? तो r माइनस, नहीं ये तो उसका डोमेन, -π/2 + π/2 -0, यही होता है। अब 0 से माइनस करेंगे तो यही ना आएगा, मतलब इसी के बीच में देखना है। तो माइनस ये π/2 और यानी कि -90 और 90, -90 से 90 के बीच में 30 डिग्री नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका एलिमेंट है, तो यही आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये निगेटिव में है, कोई बात नहीं है, बराबर थीटा, इसको भी थीटा के इक्वेट कर ले, साइन इनवर्स को उधर भेज दे, तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आया? -1/2। तो अब ये 1/2 साइन के, इस माइनस को छोड़िए, 1/2 को देखिए, 1/2 साइन के किस एंगल में आता है? तो 30 में, यानी कि π/6। साइन थीटा बराबर साइन, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं करके, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, तो ये आपका आता है, एक सेकंड, π/6 होगा, सॉरी, -π/6 ऐसे हुआ। अब साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस थीटा वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें बस कॉस का और सेक का, इन दोनों का जब आप माइनस थीटा करेंगे तो वो सिंपली प्लस में कॉस थीटा और सेक थीटा देता है। बाकी सब माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस सेक थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, ऐसे होता है। तो क्या आ जाएगा इसका? माइनस इक्वल टू हटाइए, माइनस साइन थीटा की जगह क्या है? π/6 है, π/6 हो गया। और इस जगह पे दिया ही हुआ है साइन थीटा बराबर, अब थीटा के बराबर क्या आ गया? -π/6। फिर इसको चेक करिए कि उसके बराबर उसमें है कि नहीं, उसके क्या बोलते हैं रेंज में। तो रेंज इसका क्या है? -π/2 से +π/2 तक, यानी कि -90 से +90 तक आता है। ये इसके अंदर है, -90 से 90 के बीच में आखिरकार -30 आएगा ही आएगा। तो इसी के अंदर का एलिमेंट, तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन किया जाए। इसको भी सिमिलर इसी की तरीके से, फिर वही काम, थीटा के इक्वेट करना है, इसको उधर भेज देंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर इधर आ गया -√3/2। अब √3/2 को देखिए आप, √3/2 साइन में किस एंगल में आता है? 60 डिग्री में आता है, यानी कि 60 डिग्री को उसमें कन्वर्ट करें रेडियन में, पाई वाले में, तो π/3 में लिखते हैं उसको। तो साइन थीटा और इधर हो जाएगा साइन माइनस π/3, फिर वही वाला फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन π/3। तो थीटा के बराबर क्या आ गया? -π/3। अब इसको देखिए कि उसके रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी आ रहा है उस रेंज के अंदर, -90 से 90 के बीच में आएगा ही आएगा। ये भी आपके क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लें। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? tan इनवर्स -1/√3। इसको भी सिमिलर उसी तरह के सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। इसको भी थीटा के इक्वेट कर लिया जाए, tan इनवर्स -1/√3 इक्वेट कर लिए किसके? थीटा के, थीटा। तो फिर tan इनवर्स इधर क्या? tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना है यहाँ पे? -1/√3। 1/√3 tan थीटा के किस एंगल में आता है? 30 डिग्री में आता है। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, π/6, तो tan थीटा और यहाँ पे tan ब्रैकेट में -π/6, तो यहाँ पे कोने में लिख लीजिए tan माइनस थीटा बराबर होता है
टेन थीटा, ठीक। केवल कॉस और सेक वाला प्लस में होता है और कुछ नहीं होता है, बाकी सब माइनस में। तो इसको भी माइनस में मैं लिख दूं, यानी कि टेन थीटा माइनस टेन पाई बाई सिक्स, तो थीटा की जगह क्या आ गया, माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। उसके रेंज में ये भी आता ही आता है, आर होता है, पूरा पूरा है इसमें, पूरा रियल नंबर है, तो ये भी आएगा उसमें। तो बढ़ते हैं अपने इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, इसको भी फिर इक्वेट कर दिया जाए थीटा के, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर थीटा। फिर टेन इनवर्स उधर गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर इधर बचा माइनस रूट थ्री। अब रूट थ्री कितने एंगल में आता है, तो 60 में आता है, टेन 60 बराबर होता है रूट थ्री, तो 60 को रेडियन में कन्वर्ट करें पाई बाई थ्री, तो टेन थीटा बराबर टेन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई थ्री, टेन माइनस थीटा बराबर यही मैं लिखा हूं अभी माइनस टेन थीटा, तो इसको फिर वैसे लिख लिया जाए, टेन थीटा बराबर माइनस टेन थीटा की जगह पाई बाई थ्री, फिर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई थ्री, प्रिंसिपल वैल्यू ये भी निकल गई। इसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, जनरली यही प्रिंसिपल वैल्यू ही होता है। आप लोग देखे होंगे, इतना क्वेश्चन मैंने आपको लगा के दिखाया हूं, सब में जो आया है आखिरकार वो उसके रेंज में ही आएगा, है कि नहीं। तो बार बार ये दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप लोग लिख के बोल सकते हैं, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस। बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड पे। ये कॉस वाला आ गया दोनों, ये तो दोनों मैंने टेन के बारे में बता दिया, अब कॉस पे आ जाए, तो इसको भी फिर थीटा के इक्वेट करिए, कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू बराबर थीटा, उधर गया कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर इधर क्या बचा, ये वाला टर्म माइनस वन अपॉन रूट टू, फिर वन अपॉन रूट टू 45 डिग्री में आता है, cos 45 डिग्री बराबर वन अपॉन रूट टू होता है, तो 45 को फिर अब उसमें रेडियन में चेंज करिए तो पाई बाई फोर, यानी कि cos थीटा बराबर cos माइनस पाई बाई फोर, माइनस कॉस थीटा अब यहाँ पे आया है, cos माइनस थीटा, सॉरी cos माइनस थीटा की वैल्यू प्लस में, मैंने बताया cos और sec माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस cos थीटा और प्लस sec थीटा, इसमें नहीं माइनस माइनस लगेगा, जैसे इसमें मैंने आपका माइनस माइनस लगा दिया है, इसमें नहीं माइनस लगेगा, ये प्लस में जाएगा। cos के ब्रैकेट में कोई भी निगेटिव एंगल हो, पॉजिटिव एंगल हो, आखिर में वो पॉजिटिव ही आता है, यानी कि cos पाई बाई फोर होगा, और यहाँ पे cos थीटा है ही, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाई फोर। ये भी देख लीजिए उसके रेंज में है, 0 से पाई होता है रेंज, देख लीजिए। तो ये अब आपका ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन सेम वही प्रोसेस, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन रूट थ्री बराबर थीटा, कॉट इनवर्स को उधर भेज दिए, कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा, यहाँ पे क्या बचा माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब वन अपॉन रूट थ्री कॉट किस एंगल में आता है, तो ये आपका 60 में आता है, 60 का आप क्या लिखेंगे रेडियन फॉर्म में, पाई बाई थ्री, यानी कि कॉट ब्रैकेट में माइनस पाई बाई थ्री, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, थीटा नहीं है, थीटा की जगह ये हम गलती से थीटा लिखने जा रहे हैं, कॉट पाई बाई थ्री, ठीक। तो थीटा वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री। एक चीज और गौर करिए, रेंज क्या था हमारा कॉट का, 0 से पाई तक था, ये तो माइनस में चला गया, इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, और क्या कर सकते हैं अब इसके साथ, थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई थ्री है तो इसको कन्वर्ट करने का और कोई तरीका है, देखते हैं। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, यहां से देखते हैं, इसको मैं फिर नोट कर रहा हूं, यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कॉट पाई बाई थ्री बराबर माइनस कॉट पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री,
इसको अब कैसे लिखें, माइनस कॉट थीटा, कॉट 180 मतलब पाई, रेडियन में पाई बोलते हैं 180 को, यानी कि कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो उसमें ब्रेक कर दे रहा हूं इसको, तो मैं कैसे लिख दे रहा हूं, कॉट 180 को मैं पाई, कॉस 180 को रेडियन में 180 को पाई बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं 180 की जगह पाई लिख दे रहा हूं। तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है। इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, है कि नहीं। माइनस कॉट थीटा को कॉट 180 माइनस थीटा में मैंने लिख दिया है। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, इसको सिंपली आपको एलसीएम ले लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो फाइनली जो आपको ये इसमें आंसर मिला वो है क्या, कॉस 2 पाई बाई 3। तो इसमें जब आप इसके इक्वेट करेंगे कॉट थीटा के, तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, अब देखिए 2 पाई बाई 3। तो अब क्या ये इसके अंदर है, बिल्कुल है। अब ये पॉजिटिव में आ गया, ये आपका एंगल कितना हो गया 180, ये पाई की जगह 180 रखना पड़ता है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो 180 रख के देखिए, ये 62 या 120 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री के बीच में आ ही रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये क्यों नहीं हो रहा था प्रिंसिपल वैल्यू, इसके रेंज में नहीं आ रहा था। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको सॉल्व करने के बाद आप रेंज में देख लीजिएगा। तो अभी तक तो हम लोग का रेंज में मिल जा रहा था, लेकिन इसको जब सॉल्व किया हूँ तो देख रहा हूँ कि इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है। इस वजह से फिर से इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था 180 माइनस थीटा को। अब ऐसी इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको देखा जाए, इसको भी सॉल्व करके देखा जाए। एक सेकंड, फिर इसको भी थीटा के इक्वेट कर लें। कॉट इनवर्स को उधर भेज थीटा, कॉट इनवर्स को उधर भेज दिए कॉट थीटा बराबर, यहां क्या बचा -√3। कॉट के किस एंगल में माइनस रूट, मतलब सॉरी, कॉट के किस एंगल में √3 आता है, तो 30 में आता है। 30 को क्या लिखते हैं रेडियन फॉर्म में, पाई बाई 6। कॉट थीटा बराबर कॉट ब्रैकेट में माइनस, और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -पाई/6 आ रही है। तो ये भी तो इसके उसमें नहीं आ रहा है, उसके रेंज में। फिर इसको भी किया जाए, ये वाला लाइन फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे, कॉट थीटा बराबर माइनस कॉट पाई/6। फिर माइनस कॉट थीटा को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सॉरी कॉस मैंने लिख दिया है गलती से यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कॉस लिख दिया मैंने, कॉट है ठीक। यहाँ पे भी माइनस कॉट थीटा था, यहाँ पे माइनस कॉट थीटा आया है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, कॉट 180 माइनस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट ब्रैकेट में 180 को यहाँ पे पाई में लिखा हूँ, तो यहाँ पे पाई में पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, पाई/6 है। अब इसको सॉल्व करके देखा जाए, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 पाई माइनस पाई/6। यहाँ पे कॉट या एंगल क्या आ गया, 5 पाई/6। यहाँ पे कॉट थीटा यहाँ पे है ही, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई/6। तो अब इसको देखिए, ये क्या इसका एलिमेंट है, बिल्कुल है, इसकी रेंज का एलिमेंट 0 से पाई के बीच में आ रहा है ठीक। तो ये अब आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू क्योंकि इसके रेंज में ही नहीं आ रहा था 0 से पाई के। तो अब बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, इसको अब ऐसे सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। इसको भी सिमिलर उसी तरीके से एकदम आपका पहला वही स्टेप रहेगा, थीटा के इक्वेट कर दीजिए, ये कॉसेक इनवर्स उधर गया, कॉसेक थीटा बराबर -1। अब 1 कितने में आता है, 90 डिग्री में आता है, कॉसेक 90 डिग्री बराबर होता है 1। तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक, माइनस में तो -90 को मैंने इसमें कर दिया है रेडियन में कन्वर्ट, तो सॉरी अभी कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा ठीक। तो इसको माइनस कॉसेक थीटा लिखेंगे, माइनस कॉसेक थीटा की जगह क्या है, पाई/2 है, यहाँ पे क्या आ गया, कॉसेक थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -पाई/2। तो इसका देखिए रेंज में सबसे जो इसके मिनिमम होता है, इसका क्या था,
माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो, तो जीरो से माइनस होगा तो वही आएगा, तो मतलब यही इसका रेंज था। तो देखिए माइनस पाई बाई टू है कि नहीं, इसमें है, तो मतलब यही इसका यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट टाइप है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दिखने में बहुत बड़ा है, डरिएगा नहीं इससे, बस क्या करना है, इन तीनों का अलग अलग करके निकाल लीजिए, आखिरी में जोड़ दीजिए। तो पहले हम लोग tan इनवर्स 1 का निकालते हैं, सॉल्यूशन पहले करता हूं। तो फर्स्ट पहले हम लोग tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालते हैं। इसको पहले थीटा के इक्वेट कर दूं मैं, tan इनवर्स को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया बराबर यहाँ 1। अब tan थीटा के कौन से एंगल में 1 आता है, 45 डिग्री में। 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 4 बोलते हैं, यानी कि tan पाई बाई 4। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 आ गई। उसके रेंज में होती है, बिल्कुल होती है, उसके रेंज में यहाँ पर है। अब दूसरा सॉल्व किया जाए, दूसरा वाला फंक्शन क्या है, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी थीटा के इक्वेट कर दें, फिर cos इनवर्स को उधर भेज दे तो cos थीटा बराबर यहाँ -1/2, ठीक। अब 1/2 cos के किस एंगल में आता है, 60 में आता है। 60 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 3 होगा, यानी कि cos ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 3। अब cos माइनस थीटा, मैंने बताया था cos और sec माइनस थीटा जब करते हैं तो प्लस ही में होता है, तो यानी कि प्लस में ही रहेगा cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा है ही, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 3 आई, ठीक हो गया। अब इस तीसरे वाले को सॉल्व किया जाए, तीसरे फंक्शन को। तीसरा क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है, इसको भी ऐसे थीटा के इक्वेट कर ले, साइन इनवर्स को उधर भेज दिए, साइन थीटा हो गया। यहाँ क्या बचा, -1/2 बचा, ठीक। अब ये 1/2 साइन के किस एंगल में आता है, 30 किस में लिखते हैं, रेडियन में, पाई बाई 6 में लिखते हैं। तो ये आपका हो गया साइन माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो थीटा ये याद देखिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसका माइनस में होता है बस कॉस, और उसका उल्टा जो होता है सेक, उसमें बस प्लस होता है। तो साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाई 6, तो क्या अब उसके रेंज में है, बिल्कुल है। साइन का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी कि -90 से +90, और ये आपका क्या है, -30 है। तो ये तीनों की आप मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। अब इसको इक्वेशन, जैसे इसमें इक्वेशन मान ले रहा हूँ, इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, लिख दे रहा हूँ, पुटिंग इक्वेशन 2, 3, 4 इन 1। अब इन तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे ऊपर रख दें, तो जो tan इनवर्स 1 वाला था क्या आया है, पाई बाई 4 आया है, यहाँ पे रख दें पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे जो cos इनवर्स वाला था उसकी क्या आई है, पाई बाई 3 आई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें पाई बाई 3 प्लस, अब जो साइन वाला था उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस पाई बाई 6 आई है, तो इसकी वैल्यू रख दें, बस अब इतना ही है। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसका पहले ब्रैकेट खोल लें, ठीक। अब इसका एलसीएम लिया जाए, 12, ये हो गया आपका 3 पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, कितना आया, 5 पाई बाई 12। तो इसको सिंपलेस्ट तो कर नहीं सकते, आपका यही आपका आंसर हो, फाइनल आंसर आपका ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का पहला एक्सरसाइज हुआ खत्म। तो अब ये आपका पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको रेंज डोमेन के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बता दिया, उस पर सवाल करवा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका दूसरे एक्सरसाइज पे चलेंगे, जिसमें फॉर्मूला वगैरह आएंगे, जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में याद करते थे वही चीज़ इसमें भी आएगा, ठीक है। नमस्ते।